नारी शक्ति 2.0 कॉन्क्लेव महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि को लेकर, नई दिल्ली में कैंसर के खिलाफ जागरूकता को लेकर मेंडीवेज हेल्थ फाउंडेशन और इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 301 के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती शोभा और विजेंद्र गुप्ता के उद्घाटन भाषण से हुआ। देखिए ये रिपोर्ट दिल्ली। देखिए, सीधी सी बात है, महिला अगर स्वस्थ होगी तभी वो देश का विकास कर पाएगी, उसमें सहयोग दे पाएगी, विकसित भारत हो पाएगा। अगर महिला डिप्रेस रहेंगी, जैसे मैंने अपनी स्पीच के अंदर सारा बताया कि डिप्रेशन जो है महिला के अंदर, मतलब हर वर्ग की महिला में घुस गया है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। और समाज का भी ये कर्तव्य है कि जिसको हम परिवार की धुरी कहते हैं, हम कहते हैं कि जिसके बिना देश का विकास संभव नहीं है। जब भी जर्नी ऑफ डेवलपमेंट होती है तो उसके अंदर महिला की एम्पावरमेंट की, महिला की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उस महिला की भूमिका को हमें कभी भी नकारना नहीं है, हमें उस महिला की भूमिका को समझना होगा और हमें उसकी हेल्थ को कोर इशू बनाना होगा। और एक आप मुहिम चला रही हैं जो भगवान जी के पोशाक का, तो उसका क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? देखिए, मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगी दिल्ली में, देश में, कि जहाँ पर भी भगवान जी की पोशाक हम अपने घरों में भी बदलते हैं, मंदिरों में भी बदलते हैं, प्लीज़ उसको इधर उधर ना रखें, उसको व्यर्थ ना करें, उसको संपूर्णा को दान करें। संपूर्णा उसके उपयोगी थैले बनाकर, उसके पाउचेस बनाकर और अन्य तरीक़ों से समाज को देगी। मेरा बहुत जो है ना, बिल्कुल दृढ़ विश्वास है इस बात पे कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को स्वयं ख़राब कर रहे हैं। दुनिया भर की चीज़ें उसमें भरते ही जा रहे हैं। संपूर्णा एक लाइन में बात करती है, वस्तुओं का कम से कम उपयोग करो, और अगर उपयोग कर भी रहे हो तो उसको फिर रिसाइकिल करो, रीयूज़ करो। और भगवान जी की पोशाक जो बहुत पवित्र होती है, जिस पे सबका विश्वास होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको रिसाइकिल करना आज के समय की सबसे बड़ी, जैसे ये नारी शक्ति इवेंट है, इसमें सबसे पहली तो ये बात है कि इतना अच्छा टॉपिक चुना गया है इस साल, जो विमेंस हेल्थ एम्पावरमेंट और अवेयरनेस प्लस एक्शन के बारे में है। तो हम जो है, हमारी कंपनी भी इसी इनिशिएटिव से जुड़ी हुई है, ये अवेयरनेस को और प्रमोट करने के लिए, और स्पेशली नॉट जस्ट हेल्थ अवेयरनेस, इस बार हमने कैंसर पेशेंट्स के हेल्थ के बारे में भी बात की है। तो इससे जो नारी शक्ति से जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी इनर व्हील में या फिर मेडिवेज से जुड़े हुए हैं, सब लोग ये मैसेज आगे लेके जाएंगे और कि एक कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कैंसर पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और कैंसर पेशेंट्स का ख्याल करने के लिए, जैसे डॉक्टर खन्ना ने बताया, और उनके फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे मेंटल हेल्थ पे कितना प्रभाव पड़ेगा? जी, मेंटल हेल्थ और कैंसर तो ये तो बहुत ही डीप सब्जेक्ट है और उसका बहुत डीप एसोसिएशन है। तो जैसे पैलिएटिव केयर की बात की गई है, मेडिटेशन की बात की गई है, और होम केयर सपोर्ट सर्विसेज जो हैं, बेड साइड अटेंडर्स, इमोशनल काउंसलिंग, ये सारे सर्विसेज हम एक कैंसर पेशेंट्स तक पहुंचा रहे हैं, और इसकी जानकारी आज बहुत डिटेल में डिस्कस की गई है। सो इस थ्रू दिस इनिशिएटिव अभी इतने सारे लोग ये जानकारी एक्सेस कर पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे और कम्युनिटी में आउटरीच हो पाएगा। ये जो आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, नारी शक्ति 2.0, ये नारियों का सशक्तिकरण के लिए, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कार्यक्रम किया गया है, जिसका जो मेन उद्देश्य था कि ये जो कैंसर जो आज समाज में फैल रहा है, स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर जो आज महिलाओं के बीच में बहुत कॉमन हो चुका है, इसको कैसे क्योर किया जा सकता है, नॉट ओनली थ्रू मेडिसिन्स बट मुझे लगता है, बीइंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा श्रेय ये आपके मेंटल हेल्थ को भी जाता है। And when I'm talking about mental health, so I'm not talking about any counseling sessions, only counseling sessions or seminars. जब हम mental health की बात करते हैं तो उसमें आपका body, mind और soul जब तक ये एक harmony में नहीं होगा, जब तक ये aligned नहीं होगा उस higher self से, तो तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी cure
हम रूट कॉज से कर सकते हैं। तो अगर हमें जड़ को ही पकड़ना पड़ेगा, और जड़ क्या है? स्पिरिचुअलिटी। उसको हमें अपने मन को, अपने बॉडी को और अपनी सोल को अगर हम क्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन इज़ अ टेक्निक जिससे आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। नारी शक्ति जो है वो बहुत स्ट्रांग है, पुरुषों से बहुत ज़्यादा अधिक है। भगवान ने बना के हमें ऐसा बना के भेजा हुआ है कि हमारे अंदर जो है वो सहन शक्ति बहुत दी हुई है, और बहुत कुछ सहन करने के बावजूद भी पुरुष एक काम करता है, हम करोड़ों काम करते हैं, उसके बाद भी हम कर पाते हैं। जी महिलाओं को अवेयरनेस जो आप लोग कर रहे हैं, देखा गया कि 40 साल के बाद थोड़ा सा महिलाओं में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, सर्वाइकल कैंसर हो जाता है कुछ और इश्यूज, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इसको लेके ये कहना चाहती हूँ कि अवेयरनेस सबको आजकल बहुत हो रही है, और उसके लिए हमारे पास एक बस है। कैमरे में देखिए जी। हमारे पास एक बस है, उस बस के अंदर मेमोग्राफी यूनिट भी लगाया हुआ है, एक्सरे भी लगाया हुआ है, और पेप्समेयर बोलते हैं बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को वहाँ से टेस्ट लेने के लिए, वो भी है। और हम नगरी नगरी द्वारे जाते हैं, हरियाणा तक जाते हैं, तो वहाँ पे जाके लोगों का टेस्ट करते हैं, और जो अर्ली कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, 0 स्टेज वाले होते हैं, उनको पकड़ते हैं और उनका भी इलाज हो जाता है। आप तक पहुँचने के लिए महिलाओं को कैसे आपसे संपर्क कर सकती हो? गूगल है, गूगल पे जाइए, सब कुछ है, गूगल पे सब कुछ है। मैम, कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे पता चलेंगे महिलाओं को? कुछ महिलाओं को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। इसीलिए तो बोला जाता है कि आप अगर 25 साल की हैं, सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो पेप्समेयर जो है वो करवाइए, पहली दफ़ा करवाइए। उसके बाद आपको 3 महीने बाद ज़रूरत है कि 1 साल बाद ज़रूरत है या 2 साल ज़रूरत है, वो डॉक्टर आपको बता देगा। अगर ब्रेस्ट का है तो आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपने आप गूगल में जाइए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किसको बोलते हैं, अपना स्वयं का जांच करिए। उसके अंदर अगर कोई गांठ नज़र आती है या कोई शक पड़ता है, कुछ भी चीज़ नज़र आती है, आप आइए, देखिए।